अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अनवर। आज है हमारी क्लास नंबर 18 और आज की क्लास में हम की फ्रेम का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ज़रा ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं ये किस तरीके से ये जस्ट की फ्रेम ही यूज़ किया गया है। ये देख सकते हैं कितनी कमाल की चीज़ें बनाई गई और ये जस्ट की फ्रेम। ये देखें ज़रा, इस पर आपने गौर करना है। ये देखें, इधर व्यू आ रहे हैं, इधर फिर जूम इन हुआ और ये सब्सक्राइबर आ रहे हैं। ये देखें जी, तो इस तरीके से की फ्रेम को यूज़ करके आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए उनको मैं आपको बना के मैं सिखाऊंगा। आपने उनसे आइडिया लेना है, उनकी तरह मज़ीद भी आपने बनाने की कोशिश करनी है और लकीर के फ़कीर नहीं बनना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैंने बैकग्राउंड ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट जो यूट्यूब आ रहा था टेक्स्ट के ऊपर वो हम लिखते हैं। यहाँ पे ना फर्स्ट में टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सॉरी, ये तो ओवरले है। यहाँ से ना मैं टेक्स्ट पे किया और यहाँ टेक्स्ट और यहाँ से मैं वीडियो एडिटिंग लिख लेता हूँ। वीडियो एडिटिंग कोर्स, ओके। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ कोई अच्छा सा इससे। आई थिंक ये बेस्ट है, ओके। और यहाँ से इसको स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं एंड इसको यहाँ से कर देते हैं इस तरीके से। इसको यहाँ इतना कर देते हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब का लोगो ऐड करते हैं, स्टार्ट में ले आते हैं, ओके। एंड अब मैं जाता हूँ ओवरले में। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे तो ये जो लेयर होगी वो टेक्स्ट के नीचे आ रही होगी और टेक्स्ट ऊपर आ रहा होगा। ये सिर्फ कैपकट में ऐसा होता है, बाकी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा। हमने काइन मास्टर में देखा था लेयर ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन जो कैपकट है बाकी लेयर ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन टेक्स्ट वाली लेयर हमेशा ऊपर ही रहती है। तो इसका हल किया आपने, सिंपल इसको डिलीट करके इसको सेव कर लेना फर्स्ट। अच्छा, मैंने सेव कर लिया। अब जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट में, ओके। यहाँ पे ये मैंने ऐड कर ली। आप चाहता हूँ सिंपल ओवरले में, जी मैंने यूट्यूब वाला आइकन ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लाइक यहाँ से। अच्छा, जो वहाँ पे था उस तरीके से आपने मतलब उस तरीके से भी बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी की क्रिएटिविटी यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक स्टार्ट में की फ्रेम दे देते हैं एंड यहाँ से इधर यहाँ तक लाते हैं। ज़्यादा लेंथ नहीं रखते, फिर कोई ख़ास नहीं बनता यहाँ तक। एंड इसको लाते हैं इस तरीके से यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे रखते हैं। अब ज़रा प्ले करते हैं, ओके। अब यहाँ पे इस यहाँ पे ना यहाँ तक लाते हैं और यहाँ से इसको करते हैं जूम आउट, फुल स्क्रीन कर देते हैं एंड साथ फिर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं, जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद इसको आगे की तरफ मूव कर देते हैं यहाँ तक। अब ज़रा प्ले करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो कितना मज़े का सीन बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है, तो बड़ा ही बेहतरीन बन चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं यूट्यूब ही ऐड करें, अपना लोगो वगैरह ऐड करके इस तरीके से एनिमेशन वाला लोगो बना सकते हैं, इंट्रो बना सकते हैं और अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। ये मेरा एक आइडिया था, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लकीर के फ़कीर ही बन जाएँ। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ एंड हम करते हैं नेक्स्ट मूव। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना वो वाली वीडियो ऐड कर ली है यहाँ पे, और उसको देख के जो जो स्टेप उधर बताए गए हैं वही वही हम इधर करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक हमने कर लिया इधर, ये जो स्टेप था ये हमने कर लिया। अब ये जो स्टेप है ये किस तरीके से करना है, ये स्टेप इसको करते हैं नेक्स्ट। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी मैं पर्सन की पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल जाता हूँ ओवरले में, ये मैंने कर ली पिक्चर ऐड। अब यहाँ पे हम जो क्लिप था उसको ज़रा देखते हैं और उस हिसाब से हम बनाते हैं। अभी अगर आप देखें तो ये जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, ये देखें, ये देखें।
बल्कि यहाँ पे ये पिक्चर भी चेंज हो रही है, पहले उसने एक कलर वाली पिक्चर रखी है, फिर दूसरे कलर वाली पिक्चर रखी है। खैर हम उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको तरीका मैं बता दूंगा, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ से हम करते हैं की फ्रेम को ऐड, की फ्रेम को ऐड कर दिया एंड थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ से इसको ना ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके जूम इन कर लेते हैं एंड थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ से फिर की फ्रेम ऐड, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, फिर की फ्रेम ऐड करते हैं, जूम इन कर लेते हैं, जिस तरीके से आप चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे आप प्ले करके देखते हैं, हमने ज़्यादा की फ्रेम ऐड नहीं किए लेकिन उसने थोड़ा सा रिज़ल्ट दे दिया। बाकी मज़ीद अगर आप गहराई में जाएंगे तो वो पिक्चर चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ आप अपने जहन से सोचेंगे तो बहुत सारे आपके जहन में आइडियाज़ आ जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट भी हमारा हो गया, उसके बाद हम देखते हैं क्या इस क्लिप में, उसको हम ट्राई करते हैं। ये ये क्लिप है, ये थोड़ा मुश्किल है, ये मैं एंड पे ले जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे भी पिक्चर चेंज हो रही है, ये भी सेम प्रोसेस हो रहा है। उसके अलावा ये हमने समझ लिया कि वही है सेम, ये जो हमने किया है तकरीबन उससे मिलता जुलता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने वैसे ही कर लेना है, टाइम वेस्ट होगा इस पे आपका। एंड थर्ड, ये अगर देखें आप, ये देख सकते हैं। तो ये कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल आप ऐड करें, इसी के ऊपर हम कर लेते हैं। यहाँ पे ना एक लोगो ऐड कर लेते हैं हम यूट्यूब का ही। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, तो ये भी स्टेप सेम ही है। यहाँ से इसको इधर ले आता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ से इधर ले आता हूँ, की फ्रेम ऐड करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं एंड यहाँ पे फिर एक की फ्रेम ऐड करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं एंड यहाँ से थोड़ा आगे की फ्रेम ऐड करते हैं, जूम इन करते हैं एंड यहाँ से की फ्रेम ऐड करते हैं, जूम आउट करके नीचे की तरफ कर देते हैं। ओके, अब ज़रा प्ले करते हैं। तो इस तरीके से ही हमारा एनिमेशन बन चुकी है। अच्छा, लास्ट पे हम चले जाते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा, वो ये वाला क्लिप, इसको ज़रा गौर से देखें, यहाँ से ये वाला क्लिप देखें। यहाँ पे सबसे पहले व्यू हुआ है एंड देन उसने सब्सक्राइबर की तरफ मूव किया। इसको कैसे बनाना है, सिंपल, यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके की फ्रेम को भी हम डिलीट करके पिक्चर यही यूज़ कर लेते हैं। ओके, इसको फर्स्ट वाली वीडियो को भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने ये वाली पिक्चर ऐड कर ली उस एनिमेशन को बनाने के लिए, यहाँ से ये, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, एक तो एक पिक्चर थी जो कि यहाँ से मूव होके, अभी तक तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी होगी, आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होगी, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ रही थी, देन यहाँ पे जो थे यहाँ से शुरू हो के यहाँ पे व्यू थे एंड यहाँ थे, यहाँ पे सब्सक्राइबर शो हो रहे थे। तो मेरे पास वो सेम मटेरियल तो नहीं है, मैंने कुछ डाउनलोड किया जल्दी जल्दी में, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ इधर। ये मैंने ग्रीन स्क्रीन वाले ऐड कर लिए, गिनती काउंटिंग, अदरवाइज़ आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं 1 2 3, उस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको भी छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, इधर सब्सक्राइबर आ रहे थे, इधर व्यू आ रहे थे, मज़ीद भी यहाँ पे आइकन ऐड किए हुए थे, लेकिन आप कर लीजिएगा, मैंने जस्ट वहाँ पे बैक में स्टिकी नोट ऐड करके ऊपर काउंटिंग दी हुई थी, तो वो भी आप पीएनजी डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं यहाँ से एंड इसको इधर रख लेते हैं। अलाइनमेंट आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, इसको क्रोमा की के ज़रिए से ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देते हैं। ये मैंने सिंपल सर्च किया यूट्यूब पे काउंट व्यू काउंटिंग ग्रीन स्क्रीन वीडियोस, तो इस तरीके की आ जाएंगी। मज़ीद आपको ना कोर्स के एंड पे बोनस में आपको दिया जाएगा मटेरियल, जिसमें बहुत सारी जिस तरीके से बैकग्राउंड है और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पूरा बंडल होगा। तो यहाँ पे ना मैं सिंपल रिमूव पे जाता हूँ, रिमूव बीजी पे, और यहाँ से क्रोमा की के ज़रिए से इसको रिमूव कर लेता हूँ।
ओके, शेडो भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये हमारा ओके। अब ये सब्सक्राइबर को भी हम कर लेते हैं। ग्रीन पिक हो गया, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, शेडो भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। अच्छे तरीके से आपने रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखे आ रहे हैं व्यू, यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं लिखे आ रहे, तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं सब्सक्राइबर। तो यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइब भी काफ़ी है। यहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड कर लेते हैं ये, या कोई और देख लेते हैं। सिंपल में हम फ़ॉन्ट देख लेते हैं यहाँ से। आई थिंक ये बेस्ट है। ओके, छोटा कर लेना है और यहाँ से इसको यहाँ पे रख लेना है। अच्छा, इसको भी यहाँ पे फुल कर लेना है। एक वीडियो की लेंथ रख लेनी है उतना, इतना कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी है। एंड उसको भी उसकी लेंथ भी बढ़ा लेते हैं। ये सारे जितने भी लेयर हैं, ये जो है। ओके, इसको हम कट आउट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ओके, इसको कवर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक जो लाइन आ रही थी उधर, इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक, वो ऐड कर लेते हैं। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ड्रा का ऑप्शन मिल जाएगा। मुख्तलिफ ऐप पे मुख्तलिफ मिलेगा। यहाँ पे स्टिकर में देख लेते हैं। स्टिकर में नहीं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ड्रा का। अच्छा, यहाँ से हम ड्रा ले लेते हैं। यहाँ पे आप लेंथ वगैरह साइज़ वगैरह रख सकते हैं। तो ड्रा कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से वो ड्रा जो उसने लिया हुआ था वो लेते हैं हम, इसको रिमूव कर देते हैं। और साइज़ भी इसका बड़ा ही आ रहा है, छोटा कर लेते हैं। साइज़ छोटा करते हैं। और उसने ये ड्रा लिया हुआ था आई थिंक, तो इसको यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं। ये भी ठीक नहीं हुआ है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। दोबारा से ले लेते हैं। ओके, मैंने कोई ख़ास नहीं लिया, आपने अच्छे तरीके से आराम से ले लेना है। और इसको आगे कर दें, क्योंकि फ़र्स्ट हमारा जो फोकस होगा वो इस पर्सन को हमने एनिमेट करना होगा, देन व्यू पे एंड देन आएगा उस पर। तो इसको ना यहाँ पे रख लेते हैं। आई थिंक इतने सेकंड इतना काफ़ी है। आई थिंक यहाँ पे रख लेते हैं। और इसको एनिमेशन दे देते हैं, कोई भी इन एनिमेशन दे देते हैं। ये वाइप लेफ़्ट दे दी। अच्छा, ये सही से लाइन नहीं बनाई, आप बना लीजिएगा। ओके, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर्सन को एनिमेट करना है। इसको एनिमेट कैसे करना है, यहाँ से लाना है इधर एंड स्टार्ट यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ से की फ्रेम को ऐड कीजिए और यहाँ से थोड़ा सा आगे एंड फिर से की फ्रेम एंड यहाँ से इधर लेके आ जाना। तो अब ज़रा प्ले करते हैं, ये देख सकते हैं अब यहाँ तक आ गया। अब जो व्यू को आपने करना है या वो नेक्स्ट काम, उसको करने के लिए आपको इस वीडियो को सेव करना पड़ेगा। तो आपने सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव कर लेना। इतना करने के बाद, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप सारे क्लिप्स को मर्ज कर दें, लेकिन अगर आप पीसी वगैरह पे करते हैं, फिल्मोरा जो पीसी का वर्जन है, फिल्मोरा 13 या कैपकट जो पीसी का वर्जन है, तो उसमें आपको मर्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें आप मर्ज करके सेव किए बगैर भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इधर नहीं होगा क्योंकि हमारे मुख्तलिफ क्लिप आ रहे हैं। तो आपने सिंपल सेव कर लेना। मैंने सेव कर लिया। अब सिंपल न्यू प्रोजेक्ट में वीडियो ज़रा प्ले करते हैं। इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना तो ठीक हो गया। अब हमने मूव करना है व्यू की तरफ। इसको सेलेक्ट करते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं एंड थोड़ा सा आगे करते हैं और फिर से की फ्रेम ऐड कर देते हैं और व्यू को जूम इन कर देते हैं। ओके, अब ज़रा प्ले करते हैं। अब जहाँ पे शुरू होगी ना, ये हमने ज़्यादा आगे रख दी है जो लाइन है, जहाँ से शुरू होगी ना वहाँ से आपने करना है की फ्रेम ऐड। यहाँ से की फ्रेम ऐड किया
और यहाँ से इतना कर देना है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से फिर से, और यहाँ से इसको इस तरीके से मूव कर लेना है। ये थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया, थोड़ा आगे करते हैं, इतना कर लेते हैं। अब हम इसको मूव करते हैं। ओके, अब ज़रा प्ले करते हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से उधर एनिमेशन बनी हुई थी, हमने कोशिश की उस तरीके से बना ली। अब अगर आप आराम से बनाएंगे, मैंने चूंकि समझाना था, कोई यूज़ करने के लिए नहीं बनानी थी, तो कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरीन बन गई है और मैंने फुली आपको समझा दिया। तो ये थी हमारी की फ्रेम की क्लास, ए टू जी मैंने समझा दी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।